सबको जय मसीह की। धन्यवाद आप सबका कि आपने फिर से अपना समय निकाला कि आज परमेश्वर के वचन से फिर से हम सीखे। आज का हमारा अध्ययन का जो है पाठ है वो है 12 अध्याय का 13 आयत से लेकर 17 आयत तक। और हम इस भाग में थोड़ी सी बातें सीखेंगे। उसके बाद जो पिछले सप्ताह जो सवाल किए गए थे उसका उत्तर देने का प्रयास हम करेंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यूहन्ना एक सबसे लंबा चौड़ा दर्शन देख रहे हैं। उस दर्शन के विषय में हम बात कर रहे थे और इसमें जो कि लगभग 7 हस्तियों के विषय में विवरण है, जिसके विषय में हम पिछले सप्ताह में देख के आ रहे थे। और हमने देखा था कि सबसे पहले एक स्त्री जो सूरज और चांद को ओढ़ा हुआ और तारे का जो मुकुट लगाए वो स्त्री, उसके विषय में हमने देखा कि वो स्त्री और कोई नहीं है, वो इस्राएल है। उसका बाद हमने देखा था कि लाल अजगर जो कि शैतान है। फिर हमने देखा था कि वो स्त्री एक बालक को, एक बच्चा को जन्मती है और वो बच्चा है, वो बालक है प्रभु यीशु मसीह। फिर हमने देखा था कि परमेश्वर का जो युद्ध लड़ने वाला जो स्वर्गदूत वो है मिखाएल। और उसका बाद फिर अभी जो वचन हमने पढ़ा है उसके अनुसार उस स्त्री के शेष संतान है, जिसका विषय में हम अभी देखने जा रहे हैं, जो कि इस्राएल के बचे हुए लोगों के विषय में या बचकर रहा हुआ लोगों के विषय में बताया जाता है। फिर हम देखेंगे कि समुद्र से निकला हुआ पशु और पृथ्वी से निकला हुआ पशु के विषय में। उसमें जाने से पहले कुछ बातें मैं आपको क्या बोलते हैं, ऐतिहासिक बातों को बताना चाहता हूँ। जब इस्राएल का प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बना सबसे पहली बार सन 2013 में, उस वक्त बेंजामिन नेतन्याहू और चीन का प्रेसिडेंट है ना शी जिनपिंग के साथ एक मुलाकात होता है। उस वक्त जो कि मई महीने के बाद है 2013 की, तो शी जिनपिंग भी चीन का प्रेसिडेंट बनकर उसको 2 महीने का वक्त ही हुआ था। दोनों के बीच में जो मुलाकात होते हैं और आपस में जो बातें कर रहे होते हैं, तो जिनपिंग इस प्रकार कहते हैं कि आप लोगों का जो इस्राएल का जो उदय और उसका जो लोगों पर, राष्ट्रों पर उनका दबदबा जो है, अब उसके विषय में वो सराहना करते हैं और कहते हैं कि अगर आप इस्राएल और चीन एक साथ मिलकर अगर हम काम करेंगे तो हम इस धरती पर, विश्व पर अधिकार जमा सकते हैं करके शी जिनपिंग कहता है। तो बेंजामिन नेतन्याहू पूछते कि आप ऐसा क्यों कह रहे? तो फिर चीन का प्रेसिडेंट इस प्रकार कहते हैं क्योंकि हम दोनों ही हैं जो सबसे पुराना राष्ट्र, अभी जो बचा हुआ सबसे पुराना राष्ट्र। कहते कि चीन 5000 साल पुराना है और इस्राएल का राष्ट्र जो है 4000 साल पुराना है। उस वक्त बेंजामिन नेतन्याहू वहां पर उसका बात को रोकते हुए इस प्रकार कहते हैं, नहीं 2 राष्ट्र नहीं है, 3 राष्ट्र है जो सबसे पुराना है। उसमें से एक सबसे पहले हिस्सा में जो आता है वो है चीन, जो कि लगभग 5000 साल पुराना है। दूसरे हिस्से में आते हैं इंडिया, हमारा भारत, जो कि 5000 साल पुराना है। और तीसरे हिस्से में आते हैं इस्राएल, है ना, नेशन ऑफ इस्राएल, जो कि 4000 साल पुराना है। और कहते हैं कि लेकिन एक बात आपको देखने की है, कहा कि सन 2013 में क्या होता है कि चीन का जो जनसंख्या है, कितना पता है? चीन का जनसंख्या जो आते हैं 137 करोड़ लोग हैं। 2013 का बात कर रहा हूं। और इंडिया का जनसंख्या जो था वो था कि 129 है ना, 129 करोड़ है।
उस समय का 2013 का, और इसराइल का जनसंख्या था सिर्फ 94 लाख। बेंजामिन नेतन्याहू ये कहते हैं वहां पर, इतना पुराना राष्ट्र होने का बावजूद भी हम गिनती में कम है। कारण क्या है? कारण हमने यहां पर पढ़ा है, जो वचन हमने पढ़ा है वहां पर लिखा है, जो 13 आयत से लेकर जब हम नीचे को पढ़ा है उसमें इस प्रकार लिखा है कि जब अजगर ने देखा कि मैं पृथ्वी पर गिरा दिया गया हूं, तो उस स्त्री को जो बेटा जनी थी सदाया, और उस स्त्री को बड़े उकाब के 2 पंख दिए गए कि सांप के सामने से उड़कर जंगल में उस जगह पहुंच जाए जहां एक समय और समयों और आधा समय तक पली जाए। और सांप ने उस स्त्री के पीछे अपने मुंह से नदी के नाई पानी बहाया कि उसे उस नदी से बहा दे, परंतु पृथ्वी ने उस स्त्री की सहायता की और अपना मुंह खोलकर उस नदी को जो अजगर ने अपने मुंह से बहाई थी पी लिया। और अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसके शेष संतान से जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु की गवाही देने पर स्थिर है लड़ने को गया, और वो समुद्र के बालू पर जा गड़ा। बेंजामिन नेतन्याहू यहां पर कहते हैं कि नदी के पानी की तरह पानी बहाकर इस संसार के समस्त राष्ट्रों ने इंडिया को छोड़कर इस्राएल को खत्म करने का प्रयास किया, लेकिन परमेश्वर का आशीष देखो कि परमेश्वर ने उन्हें बचाकर रखा, और इस तमाम देशों पर इस्राएल आज अपना दबदबा बनाकर रखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने उस स्त्री को बचकर रहने का एक समय दिया। यहां पर हम पढ़ते हैं एक समय और समयों और आधा समय दिया। इसके विषय में हम आगे सीखेंगे, इसलिए मैं यहां पर उसे छोड़ना चाहता हूं। लेकिन यह जगत जो स्वर्ग से गिराया गया है, जो शैतान जो है, इसके ऊपर हावी होने का हमेशा प्रयास करता रहा। अब यहां पर पढ़ते हैं कि समुद्र के बालू पर जा खड़ा हुआ है। एक मसीह होने के नाते, एक विश्वासी होने के नाते, यशायाह नबी का किताब के अनुसार मुझको और आपको इस्राएल का शांति के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर के इटर्नल प्लान में, अनंत काल के योजना में इस्राएल का भूमिका बहुत बड़ी है। और हम कलीसिया जो है, अनंत काल से लेकर प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु तक के समय का एक भेद थी, जिसे परमेश्वर ने प्रकट किया। इस अनुग्रह के समय में लोग मसीह को पहचान कर सच्चे परमेश्वर के आराधना करने वाला बन जाए। कलीसिया एक भेद थी, जो कि प्रभु यीशु मसीह का दुल्हन बनना है, ठीक है। और इस्राएल परमेश्वर का अलग किया हुआ, चुन लिया हुआ एक पवित्र देश के रूप में, पवित्र प्रजा के रूप में उन्हें ठहराया गया। इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि हम उनके लिए लगातार प्रार्थना करते रहे, ताकि वे आने वाले दिनों में इस क्लेश और महाक्लेश के दिनों में जो प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, जो यीशु मसीह के गवाही देने पर है, उनके ऊपर शैतान और भी क्रोध के साथ उत्तर कराने वाला है। तो वो यीशु मसीह में स्थिर रहने के लिए हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। यहां पर आज के जो वचन से सीखने की वाली बातें को मैं रोकना चाहता